सुपर 6 में इन 6 खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उससे पहले बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। गुना से ये बड़ी खबर है, खेत में मिले हैं 54 किलो चांदी के गहने। राजस्थान से चोरी कर ये बदमाश लाए थे झालावाड़ के व्यापारी के घर से। घर में ये चोर घुसे थे। 53 लाख रुपए आंकी जा रही है चांदी की कीमत। तो गुना का जिक्र हम कर रहे हैं। खेत में 54 लाख चांदी मिली है। राजस्थान से गहने चोरी करके ये बदमाश लाए थे। खिड़की काटकर झालावाड़ के व्यापारी के घर से ये जेवरात इनके द्वारा पार किए गए थे। अब ये बरामद किए गए हैं पुलिस के द्वारा। जांच पड़ताल भी जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं पूरे ही मामले में। गुना की ये खबर है, 54 किलो चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। राजस्थान से चोरी करके ये बदमाश लेकर आए थे। झालावाड़ के व्यापारी के घर में ये चोर घुसे थे। खिड़की तोड़ करके इन्होंने एंट्री की थी और ये पूरी चोरी की घटना को अंजाम इनके द्वारा दिया गया था। 53 लाख रुपए फिलहाल चांदी की कीमत आंकी गई है। अब ये पूरे ही मामले में पूछताछ जांच पड़ताल चल रही है। तो राजस्थान पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के धरनावदा क्षेत्र के लोग, उसमें हमारे एसडीओपी के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी। 2-3 दबिशें दी गई थी। बाद में फाइनली 11 तारीख को हमको इसकी सफलता मिली। टोटल 53 किलो बरामद हुआ। 53 लाख को ही लाख रुपए के हिसाब से है। राजस्थान झालावाड़ जिले से। इसमें अभी तक तो 5 आरोपी उनके द्वारा बताए गए, लेकिन संभव है कि बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। चांदी की बरामदगी हुई है, बड़ी संख्या में ये चांदी है और कीमत भी बहुत ज्यादा है। क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या गिरफ्तारी भी हुई है क्या इस मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये विगत 13 जून को राजस्थान के झालावाड़ के रहने वाले एक व्यापारी के घर ये एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। गुना जिले की जो धरनावदा थाना प्रभारी है, उनको एक मुखबिर से एक सूचना मिली थी कि कहीं से चांदी के जेवरात ला करके बीलाखेड़ी गांव में खेत में दबा करके रखे गए हैं। जिस पर गुना पुलिस ने एक टीम बना करके जब दबिश दी तो वहां से बड़ी मात्रा में लगभग 53 किलो से अधिक मात्रा में चांदी के जेवरात वहां से बरामद हुए हैं। और इस पूरे मामले में जो गुना एसपी का कहना है कि इसमें 5 आरोपी चिन्हित किए गए हैं। कुछ आरोपियों को पूछताछ के लिए अभी उठाया भी गया है और इस पूरे मामले में 53 किलो से अधिक जो चांदी बरामद हुई है उसकी कीमत 53 लाख रुपए बताई जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो झालावाड़ के व्यापारी के घर लूट हुई थी, ये चोरी हुई थी और अब ये जो पूरा सामान है, ज्वेलरी है, ये बरामद अब कर ली गई है। चलिए सुपर 6 में आगे बढ़ेंगे, विस्तार से खबरों को देखेंगे, गुना का जिक्र करेंगे। बारात निकलने से पहले पुलिस ने एक दूल्हे को उठा लिया। जिस ट्रैक्टर से बारात निकलनी थी उसी में बैठाकर थाने ले गए, जहां पुलिस कस्टडी में दूल्हे की मौत हो गई। दूल्हे की मौत पर हड़कंप मच गया। उसकी चाची और मंगेतर ने आत्मदाह की कोशिश की। इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ, देखिए। ये महिलाएं इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। किसी ने आत्मदाह की कोशिश की है तो किसी ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा दी। जिस युवक की बारात निकलनी थी उसकी अर्थी निकली। हत्या का आरोप पुलिस पर है। गुना के बीलाखेड़ी में पुलिस कस्टडी में देवा पारदी नाम के युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की खबर सुनकर देर रात समाज के लोग जिला अस्पताल में जमा हो गए। आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने जमकर बवाल किया। हालात पर काबू पाने के लिए 8 थानों की पुलिस को जिला अस्पताल में तैनात किया गया। देवा पारदी की बारात गांव से गुना के गोकुल सिंह चक्क पर जाने वाली थी। दूल्हा बना देवा शादी से बहुत खुश था। शेरवानी में उसने सेल्फी भी क्लिक की थी। उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी तस्वीर बन जाएगी। बारात निकलने से पहले पुलिस गांव में पहुंच गई और जिस ट्रैक्टर पर बारात निकलनी थी उसी ट्रैक्टर पर देवा और उसके चाचा गंगाराम को ले गए। देवा की चाची और गंगाराम पारदी की पत्नी सूरजबाई के मुताबिक वो पीछे पीछे झागर चौकी पहुंची, जहां पुलिस ने कहा कि ये गाड़ी की बरामदगी के साथ देवा और उसके चाचा को थाने लाया गया है। पुलिस ने देवा और उसके चाचा को डकैती के मामले में पकड़ा था। बाद में उसे पता चला कि पुलिस कस्टडी में देवा की मौत हो गई। सर घर पे आए पुलिस वाले और उन्होंने आके हम बारात की तैयारी कर रहे थे ट्रैक्टर से जॉन डियर। तो पुलिस वाले राजश्री और संतोष भार्गव तो और एक बंटी
तो सर आके और हम बारात ले जाने के लिए तैयार कर, और उतने में पुलिस ने आके दावा बोल दिया हम पे और दूल्हे की लूट करके ले गए सर। सही सलामत हमारे घर से ले गए दोनों को। और किसकी शादी थी? देवा की, सब जो देवा पड़ा उसकी मैयत हो गई, उसके वही देवा है। वो दूल्हा है बेटा। कहाँ से कहाँ बारात ले जा रहे थे आप? सर ये हमारे गांव पे शादी थी तो हम गोकुल चक बारात लाने बीला खेड़ी पे। जी सर। कितने बजे की बात है? सर कल ले गए थे हम, कल 4 बजे ले गए दूल्हे शाम को। जब पुलिस कस्टडी में देवा की मौत का पता चला तो देवा की चाची, उसकी मंगेतर और कई महिलाएं अस्पताल पहुंची। मंगेतर ने अपने पूरे शरीर पर पेट्रोल डाल लिया और आत्मदाह की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर अस्पताल चौकी में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद देवा की चाची ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग बुझाने में एसडीओपी भी झुलस गए। इस दौरान महिलाओं की कई बार पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। ग्राम बेडेरा थाना म्याना क्षेत्र में एक विगत दिनों चोरी हुई थी। उस मामले में संदेही देवा और गंगाराम इनको पुलिस पकड़ के लाई थी, जिसको पूछताछ करके कल शाम को करीब 6 बजे रिकवरी हेतु ले जा रहे थे। उसी दौरान उसको सीने में दर्द हुआ। तत्काल अस्पताल म्याना में उसको ले गए। वहाँ डॉक्टर नहीं होने से जिला अस्पताल के लिए उन्होंने रेफर कर दिया। यहाँ करीब 6 बजे भर्ती किया गया। करीब 45 मिनट यहाँ पे ट्रीटमेंट चला, CPR दिया गया, ECG कराई गई, लेकिन वो बच नहीं पाए। देवा के घर में शादी की रस्में चल रही थी। उसके हाथ में मेहंदी लग चुकी थी। बारात निकलने की तैयारी थी। दुल्हन भी तैयार थी। बारात आने का इंतजार था, लेकिन बारात की जगह देवा की मौत की खबर आई। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18, गुना। और अब बात करेंगे दुर्ग की। यहां जिला अस्पताल क्लब बन गया, जहां मरीजों के इलाज की जगह पार्टियां चल रही हैं। मरीज तड़पते रहे, अस्पताल के कर्मचारी बर्थडे पार्टी मनाने में बिजी रहे। अस्पताल में केक काटा जा रहा है, कर्मचारी ड्यूटी भूलकर पार्टी कर रहे हैं। देखिए। जश्न का माहौल है, बर्थडे पार्टी चल रही है, केक काटा जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। बर्थडे पार्टी मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर अस्पताल के कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर पार्टी मनाए तो सवाल उठते हैं। ये बर्थडे पार्टी अस्पताल में ही मनाई जा रही है। तस्वीरें दुर्ग जिला अस्पताल की हैं। अस्पताल के ट्रॉमा यूनिट में कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर पार्टी मना रहे थे। मरीज दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन इनका इलाज करने की बजाय अस्पताल के कर्मचारी पार्टी में बिजी थे। ट्रॉमा यूनिट में गंभीर मरीज आते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मरीज बेड पर पड़े हुए डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर तो दूर, यहाँ स्वास्थ्य कर्मी तक मौजूद नहीं है, क्योंकि उनकी तो पार्टी चल रही है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए पार्टी ज्यादा जरूरी है। अस्पताल को इन्होंने क्लब बना दिया है, जहां ये ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए आते हैं। जिला अस्पताल का ये हाल हैरान करता है। आखिर अस्पताल में इन्हें पार्टी करने की इजाजत किसने दी? पार्टी का ये वीडियो वायरल हो रहा है और अस्पताल की पोल खुल गई है। अब देखना ये है कि ड्यूटी छोड़कर अस्पताल में पार्टी कर रहे इन कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात एक ऐसी चोरी की जो सिगरेट का धुआं उड़ाते उड़ाते दुकानों से माल उड़ाता है। ये चोर बड़े आराम से दुकान में जाता है, सिगरेट जलाता है और फिर चोरी करता है। देखिए। आमतौर पर जब चोर कहीं चोरी के लिए जाते हैं तो उनकी कोशिश माल लेकर जल्द से जल्द रफू चक्कर होने की होती है, लेकिन यहां तो देखिए, चोर मस्ती से सिगरेट फूंक रहा है। दुकान से माल उड़ाने के साथ साथ धुआं भी उड़ा रहा है। ये तस्वीरें मैहर की हैं। यहाँ पर चोर शटर तोड़कर दुकान में घुसा था, लेकिन इसे पकड़े जाने की कोई टेंशन नहीं थी। दुकान से सामान लेकर भागने की भी कोई जल्दबाजी नहीं थी। चोर दुकान में घुसा और सिगरेट जलाई। चोर का टशन तो देखिए।
कितने आराम से सिगरेट फूंकते हुए ये चोरी कर रहा है। चोरों का ये अंदाज फिल्मों में देखने को जरूर मिलता है, लेकिन ये चोर रियल लाइफ में बेखौफ होकर चोरी कर रहा है। चोर ने दुकान से 25,000 नकद के साथ लैपटॉप और लाखों रुपए का सामान पार कर दिया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सिगरेट के शौकीन इस चोर की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक पत्नी ने अपने पति से लाल रंग की लिपस्टिक मंगवाई, लेकिन पति गलती से ब्राउन कलर की लिपस्टिक ले आया। उसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। रिपोर्ट देखिए। लिपस्टिक का रंग बन गया पति पत्नी के बीच महासंग्राम की वजह। लाल की जगह पति ब्राउन लिपस्टिक ले आया और पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आगरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति से उसके लिए लाल रंग की लिपस्टिक लाने को कहा था। पति ने पत्नी का कहा माना और उसके लिए लिपस्टिक ले भी आया, लेकिन जैसे ही पत्नी ने लिपस्टिक देखी वो गुस्सा हो गई, क्योंकि पति गलती से लाल की जगह ब्राउन रंग की लिपस्टिक ले आया था। पत्नी पति से लड़ाई करने लगी। वो ऐसी नाराज हुई कि उसने अपने भाई को फोन करके बुला लिया। वो अपने भाई के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने भी पहुंच गई। पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप भी लगाए और कहा कि उसका पति उसके लिए लाल रंग की लिपस्टिक नहीं लाया। का कहना ये था कि सर, मेरी वाइफ ने मुझसे रेड कलर की एक लिपस्टिक मंगवाई थी, तो मैं गलती से ब्राउन कलर की लेके आ गया था। उसको लेके इसने झगड़ा किया मेरे से, और मैंने इसको बोला भी था कि मैं दूसरे दिन दूसरी रेड कलर की लेके आ जाऊंगा। फिर भी इसने मेरे से झगड़ा किया कि 50 रुपये की लिपस्टिक थी, मैंने इसको भी यूज कर ले और उसको भी कर ले। तो फिर भी इसने झगड़ा किया, बोले कि तुमने पैसा खर्च किया है। पुलिस ने मामला परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। दोनों पति पत्नी को परामर्श केंद्र ले जाया गया, जहां काउंसलर्स ने दोनों को कई घंटे तक समझाया, जिसके बाद पत्नी का गुस्सा शांत हुआ। इस लड़की की 2023 में ही शादी हुई थी। वो मथुरा की रहने वाली है और उसका पति आगरा में रहता है। पहले वो पति को छोड़कर अपने मायके मथुरा चली गई थी, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें आगरा में परामर्श केंद्र जाने को कहा तो वापस आगरा आई। फिलहाल दोनों के बीच मामला शांत हो चुका है। आगरा में एक बार फिर से पति पत्नी के विवाद की अनोखी वजह सामने आई है। पुलिस के बाद जब पति पत्नी का ये विवाद पहुंचा तो वह भी माथा पकड़ने पर मजबूर हो गए। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले को परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर किया तो काउंसलर्स ने पति और पत्नी दोनों को बुलाया। जब बात की तो पत्नी ने आरोप लगाया कि उसने अपने पति से लाल रंग की लिपस्टिक मंगाई थी, लेकिन पति मैरून रंग की लेकर आया। हालांकि इतना ही नहीं, पति ने अपनी पत्नी से कहा भी कि वह लाल रंग की लिपस्टिक बाद में ला देगा, लेकिन पत्नी को मैरून नहीं बल्कि लाल चाहिए थी और उसी समय पर चाहिए थी। बात बिगड़ती चली गई, पत्नी अपने मायके आ गई। हालांकि मायके आकर पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की झूठी शिकायत की। पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर किया। काउंसलर्स ने जब दोनों को बुलाया तो पत्नी और पति दोनों को समझाने का प्रयास किया। अब दोनों का समझौता करा दिया गया है और दोनों अपने घर चले गए हैं। जिस तरह लिपस्टिक के रंग को लेकर इस पति पत्नी के बीच मामला पुलिस तक जा पहुंचा, उसे सुनकर सब हैरान हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि लिपस्टिक के रंग के चलते मामला इतना आगे बढ़ सकता है। अब सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे इस पति पत्नी के बीच सब ठीक रहे। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18, आगरा। अगर कोई एक अजगर देख ले तो उसके होश उड़ जाते हैं। क्या हो अगर एक साथ 12 अजगर नजर आए? नर्मदापुरम में ऐसा ही हुआ। यहां बिजली सब स्टेशन में अजगरों की पूरी फौज ने डेरा डाल रखा था। देखिए। अजगर हैं ये, या यूं कहें अजगरों का पूरा कुनबा है ये। अगर सामने एक अजगर आ जाए तो लोगों की घिग्गी बन जाती है, बोलती बंद हो जाती है।
यहाँ तो 12 अजगरों की पूरी फौज है। ये तस्वीरें किसी जंगल या जू की नहीं, बिजली सब स्टेशन की है। नर्मदापुरम में बिजली के एक सब स्टेशन में अजगर के 12 बच्चे मिले हैं। ऐसा लग रहा है अजगरों ने सब स्टेशन को अपना आशियाना बना लिया था। एक साथ इतने अजगर देखकर हड़कंप मच गया। बिजली कर्मचारी दहशत में आ गए। अजगरों को देख हर कोई डरा सहमा नजर आया। आनन फानन में स्नेक रेस्क्यू टीम को तलब किया गया और सभी अजगरों को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। अब अजगर अपने ठिकाने यानी कि जंगल में पहुंच चुके हैं और लोगों की भी जान में जान आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नर्मदापुरम। बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर कई हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई हैं, जो बता रही है कि देश में करीब 9% बच्चे मोटापे का शिकार हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में बच्चों को लेकर हर माता पिता को अलर्ट करने वाली रिपोर्ट आई है। बताया जा रहा है भारत का हर तीसरा बच्चा मोटापे का शिकार है। 2003 से 2023 तक 21 अलग अलग स्टडी की गई, जिसके मुताबिक देश में करीब 8.4% बच्चे मोटापे की चपेट में हैं, जबकि 12.4% ओवरवेट हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों में मोटापे के आंकड़े अलर्ट करने वाले हैं और माता पिता को बच्चों के खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से ये होता है क्योंकि गट बैक्टीरिया का खाना है फाइबर। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से फाइबर निकाल दिया गया, उसको खाना नहीं मिला, वो गट को खाने लगा और इसके कारण बच्चे का मूड स्विंग हुआ, बच्चा डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी में गया। इसके कारण बच्चे को क्रेविंग हुई और बच्चा हाई शुगर फूड मांगने लगा और उसका नतीजा हुआ मोटापा। देखिए कितना घुमा हुआ है, कितना आपस में जुड़ा हुआ है। लोग समझते हैं ये एक कॉन्सेप्ट है ग्लूटेन एंड स्लॉथ, मतलब ज्यादा खाते हैं कम चलते हैं इसलिए मोटापा हुआ। कॉन्सेप्ट गलत है। वो खाया क्यों ज्यादा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। खाया इसलिए ज्यादा कि उसका बिहेवियर ऐसा हो गया, गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब, लो सेरोटोनिन, उसको अच्छा ही नहीं लगता है और हर समय वो अच्छा लगने के लिए डोपामिन सर्च करता है। डोपामिन सर्च बच्चे शुगर से ले सकते हैं। बच्चों में मोटापा कम करने के लिए क्या करने की जरूरत है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। तो उसके खाने को नेचुरल खाना कर दें, मतलब प्रोसेस्ड फूड बंद करें। उसका बंद से मतलब समझाएं, जागरूक करना है। बच्चे कभी डांटने से नहीं सुधरेंगे, उनको जागरूक करना है कि देखो इस खाने में ये है। देखिए उनका बिहेवियर बच्चे कैसे, जैसे बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने लगे, प्लांट बेस्ड फूड, विटामिन सी, ये बच्चे विटामिन सी मतलब ऑरेंज, मतलब नींबू, इस तरह की चीज लेने लगे, वेजिटेबल लेने लगे, फिश वेरी गुड, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अच्छे अंडे लें, ट्रिप्टोफैन मिलेगा जिससे सेरोटोनिन मिलेगा, मूड एलिवेट होगा। अगर ये बच्चे लेने लगे, बच्चे का बिहेवियर अपने आप चेंज होगा, बच्चा ये खाना छोड़ देगा और मोटापा कम हो जाएगा। बच्चों को मोटा नहीं बल्कि हेल्दी बनाने की जरूरत है, लिहाजा बच्चों के खाने पीने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुल चुका है। पुख्ता इंतजामों के बीच रत्न भंडार खोला गया, खजाना बाहर निकाला जा रहा है और उस खजाने और मंदिर के कमरों से जुड़े ऐसे कई राज सामने आ रहे हैं जो सबको हैरान करने वाले हैं। देखिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुल चुका है। 46 साल बाद फिर से उन दरवाजों को खोल दिया गया जिसके पीछे रखा था बेशकीमती खजाना। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार और खजाने की रक्षा सांप करते हैं और रत्न भंडार से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। सांपों की बात को लेकर प्रशासन की टीम भी अलर्ट थी। जिस वक्त खजाने के कमरों को खोला जा रहा था तो मौके पर सांप पकड़ने वालों की टीम भी मौजूद थी ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
अंदर कोई सांप नहीं मिला। रत्न भंडार के 2 कमरे हैं, भीतर भंडार और बाहरी भंडार। बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ के सोने से बने मुकुट, सोने के 3 हार हैं, जिनमें से हर का वजन 120 तोला है। रिपोर्ट में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोने से बने श्रीभुजा और श्री पयार का भी जिक्र किया गया है। जो खजाना भीतर यानी कि अंदर के कक्ष में था, उसमें करीब 74 सोने के आभूषण हैं, जिनमें से हर का वजन 100 तोले से ज्यादा है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी प्लेटें हैं। इसके अलावा 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए हैं। इस खजाने को रखने के लिए सागवान की लकड़ी के बने 6 संदूक मंदिर में लाए गए हैं। इन संदूकों की खास बात यह है कि इनमें अंदर की ओर पीतल की परत लगाई गई है, ताकि खजाने को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अब यहाँ मिले खजाने की गिनती की जाएगी। हम आपको बताते हैं कि इस बेशकीमती खजाने की सूची कैसे बनाई जाएगी। सबसे पहले संदूकों में रखे सारे सामान गिने जाएंगे, फिर उनका वजन तौला जाएगा, ताकि इनकी कीमत का सही अंदाजा लगाया जा सके। फिर एक एक्सपर्ट की टीम ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि खजाने के सामान को कब बनाया गया था, इनके निर्माण का वक्त क्या था। इसके बाद ज्वेलर्स खजाने की वैल्यूएशन करेंगे। इस सारे सामान की डिजिटल लिस्ट भी तैयार की जाएगी। यानी खजाने को लेकर ऐसे कई राज हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरसात के आते ही प्रकृति की सुंदरता में मानो 4 चांद लग जाते हैं। गरियाबंद के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल घटारानी में मौजूद वाटरफॉल अपने पूरे शबाब पर है। प्रदेश के सभी साथ साथ पूरे देश से बड़ी संख्या में पर्यटक वाटरफॉल देखने आ रहे हैं। साथ ही मां घटारानी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वाटरफॉल पर्यटकों का मन मोह रहा है। और इसी के साथ ही सुपर 6 में आज के लिए इतना ही।